everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Maths, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब देखिए जो भी शेप्स की यहाँ पर बात की गई है उनके बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं और काफ़ी एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं। तो उन्हीं बेसिस पर और उन्हीं प्रॉपर्टीज़, ईच शेप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पर हम देखेंगे क्या ये जो दिए हुए स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला स्टेटमेंट है A1, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमारा स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की होती है हमारी सारे के सारे साइड्स इक्वल, और जबकि रेक्टेंगल में होते हैं हमारे केवल अपोजिट साइड्स ही इक्वल। तो उसके बेसिस पर डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। अब चलते हैं अपने बी वाले पार्ट पर। तो बी वाला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। तो आपने रोम्बसेस के बारे में पढ़ा है, रोम्बस क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। और वो पैरेललोग्राम भी होता है क्योंकि अपोजिट साइड्स जो है ना वो पैरेलल होती हैं ईच अदर के। तो यस, ये है हमारा ट्रू। रोम्बस कैसा लगता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, समहाउ इट लुक्स लाइक अ डायमंड शेप, राइट। मैंने कोशिश किया एक रफ फिगर बनाने की, और देखिए इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल होंगे, ये साइड और ये साइड। तो क्या एक स्क्वायर को अगर आप डायमंड शेप में रोटेट कर दें तो वही बन जाता है हमारा रोम्बस। ओके, अब चलिए सी देखते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। देखिए ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस हो सकते हैं, बट वो रेक्टेंगल है, यस, क्योंकि रेक्टेंगल कहता है कि केवल ओपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर सारी की सारी साइड्स भी इक्वल हैं तो उसमें हर्जी क्या है। तो यस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एज वेल एज रेक्टेंगल्स। तो ये भी हमारा हो गया ट्रू। अब चलते हैं अपने डी पार्ट पर। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अब देखिए ऑब्वियसली जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो अगर आप इनकी देखिए ये टू साइड्स लेंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। सिमिलरली ये दो साइड्स लेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, दे आर पैरेललोग्राम। तो क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, जो कि हैं, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो इसमें तो सारे के सारे ही हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ी थी। तो डेफिनेटली ये भी हो गया हमारा false. They are parallelograms. Okay. Now coming to the next one. All kites are rhombuses. ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि काइट कैसे बनती है, काइट में होता है ये वाला फॉर्म, राइट। अगर हमारी काइट स्क्वायर से बनी है तो ठीक है, वो हो सकती है रोम्बस। लेकिन क्या सारी काइट्स रोम्बस हो सकती हैं, नहीं, क्योंकि अधिकतर जो हमारी काइट बनती है उसमें ये दो साइड्स जो हैं वो लॉन्गर देन दीज टू साइड्स होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब देखिए ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर बनाया था रोम्बस, तो देखिए इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यस, अगर हम इसको काइट की शेप में कर देंगे तो डेफिनेटली ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। अब देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अगर मान लीजिए मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए पैरेललोग्राम। इसमें देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और ये वाली भी पैरेलल होती हैं और ये इक्वल भी होती हैं, ठीक है। इससे तो ये पैरेललोग्राम। अब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेपेजियम में एटलीस्ट हमारी इस तरह का शेप होता है, टू साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स इंटरसेक्टिंग होती हैं। लेकिन इसमें ये कभी नहीं कहा गया कि आपकी जो दो साइड्स जो कि इंटरसेक्टिंग हैं वो आपकी पैरेललोग्राम भी, मतलब पैरेलल भी हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, यस हम लिखेंगे। सिमिलरली हम जाएंगे ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, यस ये लिख देंगे हम ट्रू।
क्योंकि स्क्वायर की बात करें तो ये रहा स्क्वायर, और स्क्वायर में ट्रेपेजियम में क्या होता है, एटलीस्ट 2 साइड्स इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, और इसमें तो 2 साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, और इसमें तो हमारी ऑल 4 साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव ए पार्ट में है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड बी पार्ट्स में है 4 राइट एंगल्स। अब देखिए 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हमारी किस किस में होती हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हैं वो है एक तो स्क्वायर, राइट, तो एक हो गया हमारा। और क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, यस, क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, वो पॉलीगन जिसमें 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो ये हो गया एक स्क्वायर। और देख लीजिए इसके अलावा हमने और कौन सा क्वाड्रिलेटरल पढ़ रखा है, रोम्बस। रोम्बस जो कि डायमंड शेप में होता है और इसकी भी पैरेलल साइड्स होती हैं और सारी की सारी हमारी इक्वल साइड्स होती हैं। तो रोम्बस भी जो है वो हमारा एक तरीके से ऑल साइड्स इक्वल में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 2 क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब देखिए अब बी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं 4 राइट एंगल। तो ये तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि एक तो स्क्वायर है, स्क्वायर में जो होता है ना ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स भी हमारे जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो यहाँ पर होता है हमारा 360 डिग्री। ओके, नाउ अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल भी हमने पढ़ रखा है कि इसमें भी जो है वो जो होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ये जो ऑल 4 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज फर्स्ट पार्ट अ क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड पार्ट अ पैरेललोग्राम, थर्ड पार्ट अ रोम्बस एंड फोर्थ पार्ट अ रेक्टेंगल। अब देखिए हम यहाँ पर एक रफ स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रफ स्क्वायर हमने ड्रॉ किया। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हो तो वो शेप कहलाता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स 4। तो देखिए ये स्क्वायर तो क्लियरली हमारा 4 साइड से बना होता है और उसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं। तो हम लिख देंगे यस, a square is a quadrilateral it is made up of 4 line set। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली तो ये होती है कि जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो तो पैरेलल होंगी, ऑब्वियसली वो तो एक प्रॉपर्टी है ही। दूसरी क्या होती है कि अपोजिट साइड सेम लेंथ की होनी चाहिए। तो ये देखिए ये तो इसमें तो सारी होती है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और जो अपोजिट एंगल यानी इसमें जो सारे एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं लाइंस। तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसे ही इक्वल हो गए, तो ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन, यस it is a parallelogram because what is the properties of parallelogram? First one, opposite sides are equal, right? And second one, opposite angles are equal। तो देखिए बहुत ही आसान था, हमने अपने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अ रोम्बस। अब बहुत ही आसान है ये तो। जब हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था तो मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया था कि अगर आप
रोम्बस बनाना चाहते हैं कि एक स्क्वायर को, तो इसको जस्ट रोटेट कर दीजिए तो ये बन जाएगा एक डायमंड शेप। अगर मैं इसको इस लाइन से इस पर्टिकुलर एंगल से देख रही हूँ तो ये मुझे यहाँ से भी एक रोम्बस ही दिख रहा है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो देखिए इसमें तो इसके, अब मैं इसको ऐसे बना दूँ, अगर इसी को थोड़ा सा घुमा के कर दूँ तो यस ये पैरेलल है और ये, और अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्क्वायर की है, स्क्वायर को ही रोटेट कर दिया गया है। तो यस हम लिख देंगे यस इट इज अ रोम्बस बिकॉज पैरेलल opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, और दूसरा क्या है हमारा जो है ऑल साइड्स इक्वल, तो वो तो होती हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस रोम्बस की प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर, अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल में कहा जाता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए ऑब्वियसली जब आप एक स्क्वायर की बात करते हैं तो उसमें तो ऐसे ही सारी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो ये डेफिनेटली एक रेक्टेंगल भी हो गया। और सारे के सारे एंगल्स देखिए रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होते हैं और हमारे स्क्वायर में भी 90 डिग्री होते हैं। तो देखिए ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे फोर्थ पार्ट के लिए यस, ये हमारा थर्ड पार्ट है, यस इट इज, और अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल because first one opposite sides are equal, सेकंड है हमारा क्या है, सेकंड कि सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं, राइट। तो ये तो था सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स का। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अभी आपने बहुत सारे शेप्स पढ़े थे इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कुछ पर्टिकुलर शेप्स के लिए कि उनके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से शेप हैं, वो है हमारा स्क्वायर, right, then we have parallelogram, then we have rectangle, right। ये सारे के सारे शेप्स हमने पढ़े हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। और फिर हमारा होता है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स और रोम्बस, राइट, रोम्बस। ये सारे के सारे जो शेप्स हैं इनके डायगोनल करते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में आ गया। सेकंड पार्ट है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यस, तो ये कौन कौन से में होता है हमारा, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है रोम्बस, राइट। ऐसे शेप्स में जो है वो होते हैं हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक दूसरे के डायगोनल। ठीक है, अब आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आ रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो होता है वो होते हैं हमारे डायगोनल्स इक्वल, राइट। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो हमारा लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की कि जो डायगोनल्स हैं वो हमारे इंटीरियर में होने चाहिए। तो बहुत ही आसान है, हमने ये किया अपना रेक्टेंगल ड्रॉ, ठीक है, जस्ट रफ रेक्टेंगल है। अब देखिए इसके डायगोनल्स जो हैं वो तो इंटीरियर में ही लाई कर रहे हैं,
राइट। और इसके जो भी एंगल्स बन रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या यहाँ पर हमने डायगोनल्स भी ड्रॉ किए, सारे के सारे हमारे हैं लेस देन 180 डिग्री, राइट। तो 180 डिग्री जो है उससे लेस देन है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी हमारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की सेटिस्फाई हो गई। तो हम लिख देंगे आंसर क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन, यस अ रेक्टेंगल इज तो देखिए हमने लिख दिया यस अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट्स डायगोनल्स आर इन इट्स इंटीरियर एंड ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। तो बहुत ही आसान था, हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ को देखा और रेक्टेंगल जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle, यानी कि इसके अपोजिट। ठीक है, अब देखिए explain why O is equidistant from ABC. The dotted lines are drawn additionally to help you. अब देखिए जब हमने अपनी ये साइड और ये साइड को मतलब एक्सटेंड किया, डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, तो आपको ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगल शेप दिख गया। और रेक्टेंगल शेप में हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो रेक्टेंगल शेप होता है, सबसे पहले तो देखिए अगर हमने इसको ये डॉटेड लाइन को एक्सटेंड किया तो ये AD जो है वो पैरेलल हो गई हमारे BC के, राइट। फर्स्ट हो गया हमारा AD इज पैरेलल टू BC, राइट। सिमिलरली हमारी AB जो है वो पैरेलल हो गई DC के, है ना। अब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये क्या हो गए, ये हमारे डायगोनल्स हो गए और ये एक रेक्टेंगल है। और इन रेक्टेंगल हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं। तो हम लिख देंगे इन रेक्टेंगल are of equal length and bisect each other। बाइसेक्ट करेंगे तो बराबर बराबर हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे, राइट, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिर डेफिनेटली जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो हमारी जो है वो O भी बराबर हो जाएगी OD के, राइट, एंड AO हो जाएगी हमारी बराबर OC के। तो देखिए सारी की सारी सेटिस्फाई हो गई हमारी प्रॉपर्टी। तो प्रूव हो गया कि A जो है वो हमारा मिड पॉइंट है एंड इट इज ऑन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB and C, हैंस O is equidistant ABC, राइट। तो कितना आसान था, हमने अपने रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए अपने इसमें देखा कि ये सारी की सारी रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है यानी O मिड पॉइंट वो हो गया इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। बहुत ही ईजी था, हमने इसमें रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.4 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आप सभी जानते हैं लर्न हुआ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।